चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्प्लीकेशन और उसका इम्पैक्ट इन अदर कंट्रीज किस तरह का होगा, इस पर एक टेक जरूर जानना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, यूएस के कदम का चीन ने फिलहाल विरोध तो किया है। चीन पर टैरिफ 30% से बढ़कर 54% किए गए हैं और अपने हितों के लिए चीन कदम उठाएगा। ये ताजा अपडेट हमें मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाइना यूएस के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा तो अन्य देशों की तरफ फोकस करेगा। हाउ मच ऑफ अ कंसर्न डू यू थिंक इट इज? ये डेफिनेटली कंसर्न तो है, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज देखें और मतलब अगर इसको चाइना के परिवेश में देखें, चाइना यूएस के परिवेश में देखें, तो इतने साल में, पिछले 30 साल में अगर आप देखें, यूएस की मैन्युफैक्चरिंग बाय एंड लार्ज 100% चाइना की तरफ जा चुकी है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि यूएस का करंट अकाउंट डेफिसिट बलून कर गया है क्योंकि उनकी इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग रही नहीं, और चाइना का करंट अकाउंट सरप्लस बलून कर गया है क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना की तरफ आ गई। अब अगर आप सिर्फ इस नजरिए से देखें तो जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है उसकी करेंसी डेप्रिशिएट करनी चाहिए, और जिसका करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ा है उसकी करेंसी अप्रिशिएट करनी चाहिए। हुआ बिल्कुल उल्टा है। चाइना की करेंसी डेप्रिशिएट की है और यूएस की करेंसी अप्रिशिएट की है। अब यूएस इसी चीज को रीसेट करना चाहता है, अपनी करेंसी की ओवर वैल्यूएशन को कम करना चाहता है और चाइना की करेंसी की अंडर वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहता है। अगर वो इस चीज में सफल हो जाता है तो चाइना के एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ यूएस के लिए ठीक भाव पे जाएंगे, बट वो करेंसी अप्रिसिएशन की वजह से वो दूसरी कंट्रीज पे भी जो उसके एक्सपोर्ट्स हैं वो ठीक भाव पे जाएंगे। और इसका मतलब ये होगा कि जो लोकल करेंसीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो चाइना के अगेंस्ट कंपेटिटिव हो जाएगी। ये जो टैरिफ्स है ये चाइना के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारे नजरिए से, क्योंकि चाइना डिपेंड करता है यूएस पे सबसे ज्यादा अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। और इन एनी केस चाइना अगर यूएस से सेम प्रोडक्ट के 4 रुपए लेता है तो वो इंडिया में 4 रुपए पे बेच नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया के पास वो परचेजिंग पावर नहीं है। इंडिया में उसको आने के लिए 2 या 3 रुपए लाना ही पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, और उससे भी कॉम्प्लेक्सिटी चाइना के लिए बढ़ जाती है। हमें ये लगता है कि ऑफ कोर्स थोड़ा पर्कुलेशन बाकी कंट्रीज की तरफ भी होगा एक्सपोर्ट्स का, लेकिन इंडिया अपने को इसमें मैनेज कर लेगी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने अंशुल जी सारे का सारे सिनेरियो समझा।